नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब विसावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें सभी के ऊपर आती हैं, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक, कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं जो अपन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। कई बार ऐसी मुश्किलें भी आती हैं जो आपके लिए जीत का रास्ता था, वो संकट का रास्ता बन जाता है। तो मुश्किलें तो हर किसी पर आती हैं। जो मुश्किलों को देखते रहते हैं, मुश्किलें स्थायी हो जाती हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग मुश्किलों को छोड़ करके उन मुश्किलों से बाहर कैसे निकला जाए, इस बारे में विचार करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, लेकिन बात तो ये है कि आपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे खोजा है। सम पीपल्स हैव प्रॉब्लम ऑन एवरी सॉल्यूशंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, आपको प्रॉब्लम्स को देखने वाला नहीं बनना, अपन को सॉल्यूशन को देखने वाला बनना है। कैसे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं? एक बहुत छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो हर व्यक्ति उस प्रॉब्लम की ओर देखने लगता है, जबकि हमें सॉल्यूशन की ओर देखना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सॉल्यूशंस को एक बार देख लिया, सॉल्यूशंस को एक बार आपने प्राप्त कर लिया, प्रॉब्लम्स वहीं चली जाएंगी। क्यों ना अपन लाइफ को एक डिफरेंट मोड की ओर लेके जाएं, और वो डिफरेंट मोड है मुश्किलों से बाहर निकलने का, सॉल्यूशंस की ओर आने का। आज की नीति कह रही है कि डू हार्ड वर्क। आज की नीति कह रही है डू हार्ड वर्क, नेवर क्विट। नेवर क्विट, ऑलवेज डू हार्ड वर्क। जिसने अपने आप को हार्ड वर्क से जुड़ा है, नो डाउट 100% सफलता मिलेगी। समय लगेगा, एक दिन में कोई इमारत नहीं बनती, एक दिन में कोई भगवान नहीं बनता, एक दिन में ही सफलता हाथ में नहीं लगती, एक दिन सफलता हाथ लगती है। एक दिन में कभी सफलता हाथ नहीं लगती, लेकिन आप देखना एक दिन में सफलता हाथ लगती है। मैच एक बॉल में ही जीता जाता है, लेकिन उस मैच को जीतने के लिए 600 बॉलें खेलना पड़ती हैं। आप लोग अपनी लाइफ में 600 बॉल खेलना ही नहीं चाहते हो, एक बॉल को देखते हो। एक बॉल कब आएगी? वो सबसे लास्ट में आती ना, 575 के बाद, 580 बॉल के बाद वो लास्ट बॉल आती है जिसमें जीतते हैं। एक चाबी का गुच्छा है, उसमें 40 चाबियां हैं, और जो ताला है वो 30वीं चाबी से खुलना है। आप पहले से लगे रहते हो, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। पहले के लोग हार्ड वर्क करते थे, लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुल रहते थे। आज का इंसान हार्ड वर्क नहीं कर रहा, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए सक्सेसफुल हो रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो थोड़ी मेहनत तो अधिक करना पड़ेगी। जैसे आप जिंदगी सोच रहे हो, ऐसी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते। कुछ और होना चाहिए, ऐसा जो दुनिया नहीं सोच पाई है। एक गुब्बारा आकाश में ऊपर उड़ गया और एक गुब्बारा जमीन पे ही पड़ा है। कारण क्या है? दोनों ही रबर के गुब्बारे हैं, दोनों का कलर एक सा है, दोनों का वेट भी एक सा है,
दोनों एक से ही फूले हैं। जो कुछ चेंजेस है वो इंटरनल चेंजेस है, एक्सटर्नल चेंजेस नहीं है। आपको अपने माइंड सेट में कुछ इंटरनल चेंजेस लाना पड़ेंगे जिससे मुश्किलें आपके ऊपर हावी ना हो पाए। जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो। आप ये बरसात का मौसम है, आप देखना लोग छतों पर केमिकल करवा के रखते हैं अलग से। केमिकल इसलिए करवाते ताकि वो पानी चूहे ना, एक कोटिंग है। ऐसी एक केमिकल की कोटिंग आपके पास बाहर की ऐसी हो जो अंदर को इफेक्टेड ना कर पाए, और फिर वो जो अंदर के आपके प्रोसेस है उस पर वो काम कर सके। तो आपको इंटरनली कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है जो आपको मुश्किलों से बाहर निकाल ले। आज की नीति कह रही है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाने पर आप कभी हार मत मानना। पहली बात, कभी हार मत मानना। कहते हैं ना कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो क्विट करता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी क्विट नहीं करता। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्विट क्यों करते हो? ये सोचो ना कि अभी समय नहीं है उस चीज का, अभी उस चीज का वक्त नहीं है। हमको उसी समय वो चीज चाहिए, उसी वक्त चाहिए जब हमने सोची है। नहीं मिलेगी, मिलेगी वो तब जब उसकी योग्यता होगी। तुरंत चीजों को प्राप्त करने की इच्छा मत रखना। एक नया संकट, आप मानसिक संकट ले आओगे। हम बहुत सारी चीजों को कोरिलेट भी करते हैं। आज मैं ये वाले मंदिर गया था, आज मैंने ऐसा किया था इसलिए देखो आज ऐसा हो गया। आज एक गाय थी और मैं उसके राइट हैंड से निकला था तो आज बोनी नहीं हुई, दुकान नहीं चली। ये कोरिलेशन है। आपने किसी को धक्का मार के दुकान से निकाल दिया था, उसकी हाय लग गई, ये रिलेशन है। तो मुश्किलों के आने पर आप हार मत मारना, लेकिन कोरिलेट मत करना चीजों को मुश्किलों पर। जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप रिकैप करते हैं लाइफ का। जैसे किसी की कोई चीज घूम गई तो वो क्या करता है, सब चीज सोचता है कि कहां कैसे क्या गई। मेरे साथ एक बार हुआ, मैं रात को कमरे की जगह सोफे में ही सो गया। जो ड्राइंग रूम का सोफा था वहीं सो गया। रात को एक दोस्त का फोन आया तो मैं छत तक बात करके नीचे आया। सुबह देखा तो मैंने मेरे गले की चेन नहीं मिली। अब मैंने रात का उतना ही सफर किया था, चेन पहन के सोया। रात को उठा, टेरेस तक गया, एक बार नीचे झांका। जो जो मुझे रिकैप किया मैंने वो सब कुछ रिकैप किया, और मैंने वहां झांका और झांक करके देखा कि नीचे तो कोई नहीं है। और मैं मित्र से बात करके आ गया। वो जो 15 सीढ़ियां थी और 100 फीट का ही रास्ता था, मैंने कम से कम 50 बार देखा होगा। मेरी चेन कहाँ गई, चेन कहाँ गई? बाद में देखा मिली कहाँ, वो सोफे में ही कॉर्नर में थी। सोते समय खुल के गिर गई। हम मुश्किलों में कितना रिकैप करते हैं, लेकिन रिकैप स्टार्टिंग टू एंडिंग करना, और वही रिकैप करना जो आवश्यक है। पुराना रिकैप मत करना। सबसे पहले आप मुश्किलों के आने पर क्विट करते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, रेस तुमने धीरे चालू की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बीच में गति क्या है, तुम्हारा बीच में माइंडसेट क्या है। तुम्हारा जोश भी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है। दो तरीके से जीतेंगे, एक तो अपनी दौड़ से, एक तरीका यह कि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो पीछे, वो थोड़ा ढीला पड़ जाए। जीत तो जीत है, इसलिए क्विट नहीं करना। जस्ट डू हार्ड वर्क। आप अपनी इफिशियंसी बढ़ाओ। 24 घंटे को आप 24 घंटे जैसा नहीं जीते। जिस दिन आप 24 घंटे को सिर्फ 24 घंटे भी जी लोगे तो भी काम हो जाएगा। और जिनको बहुत बड़ी सफलता चाहिए, जिनको बहुत ऊंचा पद चाहिए,
जो चाहते हैं कि लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की वो सफलता प्राप्त करें, उनको 24 घंटे को 36 घंटे 48 घंटे जितना करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। आप लोग सेटिस्फाइड और रिलैक्स हो जाते हो, अरे सब चल तो रहा है, लाइफ में इतना अच्छा सब चल तो रहा है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापार चल तो रहा है, चल तो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल की मेहनत भी करना पड़ेगी। कहते हैं कि मंजिल उन पैरों को नहीं मिलती जो थम जाते हैं। जो पैर रुक जाते हैं ना, मंजिल उनको नहीं मिलती। एक मुसाफिर चलते चलते थक गया और एक अच्छी घनी छांव थी पेड़ की, ठंडी हवा चल रही थी, उसके नीचे अपना चादरा बिछा के सो गया। जब वो चादरा बिछा के सो गया, उसकी थकान दूर हुई। थकान दूर करने के बाद, ध्यान से सुनना, थकान दूर करने के बाद वो चल के उठ के जाने लगा। धीरे से वो पेड़ पूछता है कि क्या तुमको मेरी छांव पसंद नहीं आई? क्या तुमको अच्छा नहीं लगा मेरा साथ? मैंने तो तुमको फल भी दिया है, छांव भी दी है, रक्षा भी दी है, शीतल वायु भी दी है, ऑक्सीजन भी दी है। मुसाफिर क्या कहता है कि अगर मैं छांव में रुक जाऊंगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं छांव में रुक जाऊंगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मंजिल उन पैरों को नहीं मिलती जो थम जाते हैं। मंजिल उन पैरों को नहीं मिलती जो थम जाते हैं। बात उन्हीं की बनती है जो अपने आप को कभी रुकने नहीं देते। आपने जहां एक बार स्टॉप किया अपने आप को, रुके, नाउ यू आर फेल। बात उन्हीं की बनती है जो मुश्किलों में रुकते नहीं है। मंजिल अगर प्राप्त करना है तो पैरों को थामना नहीं, सोते सोते भी जागना और जागते जागते भी जागना। कल की प्लानिंग माइंड में लेकर के सोना। ये मैं जो आपको नीति बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक पक्ष नहीं है आपकी लाइफ का, ये आपकी लाइफ का सक्सेसफुल होने का पक्ष है। कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन एक बार ये आ जाए तो सरल है। ये चीज आपके पास एक बार आ जाए तो सरल है। अब मेरे ख्याल से आप जितने लोग बैठे हैं, खाना बनाना बहुत कम लोगों को आता है, खाना खाना हर किसी को आता है। खाना खाना सरल है, बनाना बहुत कठिन है। 2 घंटे लगते हैं किसी चीज को बनाने में, 10 मिनट में व्यक्ति खा के चला गया। और जो खा के गया उसको क्या लग रहा है, अरे तो बहुत सरल है, खाना खाना बड़ा सरल, 2 मिनट तो लगते हैं। अरे देखो तुम कितनी मेहनत की गई है। तो जस्ट डू हार्ड वर्क। मंजिल उन पैरों को नहीं मिलती जो थम जाते हैं, और जो मुश्किलों में रुक जाते हैं वो कभी ऊंचे आसमान को नहीं छू पाते, ऊंचाइयों को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों ना अपन अपनी लाइफ में एक मोड सेट करें कि मुझे तो हार्ड वर्क ही करना है। बहुत कम लोग हैं जिनको हर समय इजीली सफलता मिलती है, मुझे तो कभी नहीं मिलती। चीजें मुझे बनाना पड़ती है, फिर मुझे मिलती है। और बनते बनते भी कई बार मेरा काम बिगड़ता है। आप सबके मन में प्रश्न रहता है ना कि मेरा काम तो एट द एंड बिगड़ जाता है। मेरा एट द एंड बिगड़ता नहीं है, पूरा हो जाता है, लेकिन मुझे एंड तक मेहनत करना पड़ती है। ये मैं आपको अपनी लाइफ का फंडा बता रहा हूँ। लेकिन मैं बंद नहीं करता, मुझे पता है कि आखिरी ओवर में ही मैं जीतूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन दोनों को मेंटेन करता हूँ। आप लोगों की कंसिस्टेंसी ढीली हो जाती है जब लगता है कि हार सकते हैं। ऐसा कोई लाइफ में समय आता है कि अब ये चीज हासिल नहीं होगी, अब हार सकता हूं मैं, तब आप क्विट कर देते हैं। क्विट मत करो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इनको मेंटेन करके रखो। मेरा विश्वास है चल के आएगी चीजें। एक पत्थर है, उस पत्थर को हथौड़े की चोट से मारा जा रहा है, हथौड़े की चोट दी जा रही है। उसका घनत्व इतना है कि
जितनी फोर्स से वो सामने वाला मार रहा है, 50वीं चोट में वो पत्थर टूटेगा। क्या उसको 25वीं चोट में रुकना चाहिए? 40वीं चोट में रुकना चाहिए? उसको 49 तक भी नहीं रुकना चाहिए, उसको 50वीं चोट में टूटना है। लेकिन उसको लगता है कि इसी वाली चोट से टूटा है। टूटा तो इसी चोट से है, लेकिन वो जो कमजोर हुआ है वो पहली चोट से हुआ है। इसलिए कंसिस्टेंसी रखें, डिसिप्लिन रखें, और देखना आप, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता देके जाता है। बट हार नहीं मानना। कहते ना आप लोग, ऐसा क्या बोलते हैं आप लोग? झुकेगा नहीं, नहीं नहीं बदलो, हारेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं थमूंगा नहीं। आपके अंदर की जो एकाग्रता है, जो आपके अंदर का कंसंट्रेशन है, और टारगेट पे आपका टारगेट है, आपका टारगेट पर टारगेट हो, कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो, फिर आप देखो। और जो आपका कंसंट्रेशन है वो बड़ी बड़ी चीजों को बहुत जल्दी पास में लाके देता है। आप देखो, ऐसे भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है कि 100 किलोमीटर में आपको 15 दिन लग सकते हैं। ऐसे भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है कि आप एक दिन में 100 चल सकते हो, ऐसे भी कि 1 घंटे में 100 चल सकते हो। ऐसे भी व्हीकल्स हैं, ऐसे भी वाहन हैं जो 1 मिनट में 100 किलोमीटर चल सकते हैं। कैसे? उनका इंटरनल सिस्टम चेंज किया गया। आपको सिर्फ अपना इंटरनल सिस्टम चेंज करना है, नथिंग एल्स। और जितनी जल्दी आप चेंज करेंगे उतनी जल्दी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। नेवर क्विट, ऑलवेज डू हार्ड वर्क। टारगेट पर टारगेट हो, टारगेट पर ही आपका टारगेट हो। और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो डिसिप्लिन में रहता है, एक दिन उसके प्रिंसिपल्स चलते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कोई काम करें, दिशा निर्देश का ध्यान रखें। किसका? दिशा निर्देश। जो आपका टारगेट है, जो आपने प्लानिंग करके रखी है, वो आपके वर्क से रिलेटेड है कि नहीं? दिशा क्या है? दिशा। क्योंकि बिना दिशा के आप जीवन में कभी बड़ी चीजें हासिल नहीं करते। मेरा अनुभव है कि जो मुश्किलों में घबराते हैं, जो मुश्किलों में घबराते हैं, मंजिल खुद ब खुद उनसे दूर हो जाती है। क्योंकि जीत जो है ना, वो कायरों को पसंद नहीं करती। जीत जो होती है वो उनको पसंद करती है जो अपनी जान झोंक देते हैं, जो अपनी जान झोंक देते हैं जीत के लिए। क्यों ना आपको भी जीत के लिए जान झोंकना। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। बात यह है कि बाहर कौन कौन निकल पाता है। तो बाहर निकलने के लिए मुश्किलों से इस नीति को अपनाना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।